तो आप सब ने जो वो टाइप कर दिया है, वंशिका, तानिया, हर्षाली, मोहित, भाव्यांश, रिधिमा। रिधिमा आप माइक ऑन करके बताइए जरा, आप किस क्लास में है? रिधिमा, गारवी, भानवी, आरुषि, आरवी, ठीक है। चलिए, क्लास ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस टाइम स्पीड का जो हमारा टॉपिक है वो जो वो इतना इम्पोर्टेंट जो वो क्यों है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहां पे जो कुछ एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे एक एक स्टेप वाइज जो वो हम लोग समझते चलेंगे। तो आप जो वो बताइएगा कि क्या आपको जो वो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। चलिए, अब जब तक मैं जो वो लिखने के लिए ना बोलूं तब तक आप मत लिखिए, ठीक है? पहले आप समझिए क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कोई रीड करेगा? गारवी रीड करिए, गारवी। माइक ऑन करना है जल्दी से और रीड करना है, ठीक है? इतना टाइम नहीं होता है, जल्दी रीड करना है। Question number 3. Train runs at a step stepped स्पीड स्पीड steep speed of 6 kilometer. 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे वाला लाइन जो वो आरवी रीड करेगी, आरवी। How much time will it take to cover 180 kilometer? ओके, ठीक है। समझिए बस ध्यान से सभी। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है, ट्रेन रन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। ट्रेन जा रही है, कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ये बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको 180 किलोमीटर चलने के लिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो वो एक बात सीखेंगे कि डिस्टेंस टाइम स्पीड का एक रिलेशन है, वो जो वो क्या है, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है? क्या बनाया? ट्राइंगल बनाया। तो यहाँ पे ट्राइंगल के दो पार्ट कर दिए। अब मैं अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ तो ट्राइंगल के जो 4 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। इक्वल तो नहीं होते लेकिन 4 पार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जो वो कैसे करेंगे, हम लोग 3 पार्ट बनाएंगे इसके। एक मैंने ऐसे कर दिया और एक मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है? 3 पार्ट जो मैंने ट्राइंगल के किए। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? क्या है ट्रिक? यहाँ पे लिखूंगा मैं DST, DST, डी और मैंने एस लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने टी, ठीक है? 1 मिनट का टाइम दे मुझे, किसी की कॉल आ रही है बीच में, वीडियो कॉल, पता नहीं कौन है। और नैन्सी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नैन्सी, नैन्सी, आवाज आ रही है मेरी? नैन्सी, आपने जो एक ग्रुप बनाया है इसको आपने रिमूव करना है, ठीक है? ये जो आपने ग्रुप बनाया है अपनी मर्जी से ही, इसको आप डिलीट करें, ठीक है? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, ठीक है? इसको आपने अभी क्लास के बाद वो डिलीट करना है। ओके, बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है सभी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। देखिए, आपने अपनी मर्जी से जो कोई भी ग्रुप जो नहीं बनाना है, ठीक है? हम लोगों ने जो भी आपके टीचर्स हैं
उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन आपको ग्रुप में जो वो और कोई नहीं दिखेगा, वो वाले ग्रुप नहीं है जैसे आपको सभी दिखते हैं और सभी मैसेज करते हैं, वैसे ग्रुप नहीं है। वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, जैसे कि हम मैसेज डालते हैं तो वो आपको एक पर्सनली मैसेज आता है, ठीक है। तो आपने भी ऐसे कोई ग्रुप नहीं बनाना है, ठीक है। आपको पर्सनली होमवर्क आ रहा है, आपने उस टीचर को पर्टिकुलर होमवर्क जो वो सेंड करना है, ठीक है। ध्यान रहे इस बात का। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझा दिया था, मैं बता रहा था कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल ST, DST, ठीक है। D का मतलब है डिस्टेंस, D का मतलब है डिस्टेंस, और S का मतलब है स्पीड, और T का मतलब है टाइम, ठीक है। अगर मैं जो वो यहाँ पे लिखूं स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, आप भी जो वो साथ साथ में नोट कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने शॉर्ट में D और T लिख दिया। आपको पता होना चाहिए D का मतलब डिस्टेंस, T का मतलब है टाइम। अब आप इस ट्रिक में जो वो देखिए ट्राइंगल में, अगर मैं डिस्टेंस को जो वो इग्नोर करिए, जैसे स्पीड को मैंने रेड कर दिया, तो आपको क्या क्या दिखा? आपको दिखा डी और नीचे दिखा टी, नीचे दिखा टी, तो डी अपॉन टी, क्योंकि नीचे है तो डिवाइड हो रहा है, तो मैं अपॉन बोल सकता हूँ। तो इसलिए जिसको मैंने इग्नोर किया वो था स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा था मैंने, मैं फिर से बना रहा हूँ। डी एस टी, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सॉरी स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर मैं डिस्टेंस का जो फॉर्मूला देखूं, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला देखूं, तो डिस्टेंस को जो इग्नोर करिए ऊपर वाले को, नीचे बचा एस और टी, ये दोनों आमने सामने है, साथ में है ना, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकालूं, तो टाइम को जो आप इग्नोर करिए, और हमारे पास बचता है डी और एस, तो डी नीचे एस है, तो डी अपॉन एस मतलब कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर से देखिए, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया तो अब आ जाएगा, ठीक है। डी एस टी लिखना है आपने, डी एस टी। डिस्टेंस को ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर देखिए डिस्टेंस है और नीचे एस और टी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, तो डिस्टेंस को जो वो डिस्टेंस के ऊपर ऐसे उंगली रख सकते हैं, फिर क्या बचा, एस और टी बचा, वो लिख दिया। अगर मैं स्पीड का निकालता हूँ, तो स्पीड को जो वो इग्नोर करें, मतलब स्पीड को छुपा दें, फिर बचता क्या है, डी अपॉन टी बचता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बच रहा है। और अगर टाइम को अगर मैं देखूं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बच रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बचता है। इनकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, आप अभी शॉर्टकट में जो इसको नोट कर सकते हैं। तीन जो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, वो भी ट्रिक से, एक ट्राइंगल बनाई, डीएसटी लिखा, और इसी ऑर्डर में होने चाहिए, डीएसटी आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं होने चाहिए, डी ऊपर और एस और टी नीचे होना चाहिए। इसको जल्दी से नोट करें, यू हैव 10 सेकेंड। I have done, sir. I have done, sir. अगर 7th 8th वाले बच्चे हैं, तो उनके जो साइंस आपके सिलेबस में जो वो ये वाले क्वेश्चन है, मैथ्स का भी टॉपिक है, और ये आपके जेएनवी का भी टॉपिक है, ठीक है। इसलिए मैं जो वो एक टॉपिक ऐसा उठा रहा हूँ अभी, ठीक है, जब तक जो वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी लग रही है, तो ताकि सभी बच्चों का जो वो एक साथ हमारा टॉपिक जो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर जेएनवी वालों के क्वेश्चन होंगे तो फिर बाकी बच्चे क्यों देखेंगे, इसलिए एक टॉपिक ऐसा उठा रहा हूँ ताकि सभी बच्चों का जो यहाँ पे इसमें रिविजन हो जाए, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, आप इस क्वेश्चन को भी नोट करें जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन था ट्रेन रन्स एट अ स्पीड, अब देखिए, अब समझिए ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन था कि ट्रेन की स्पीड है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में स्पीड लिख ली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एस एस का मतलब आपको बता मुझे स्पीड 60 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो स्लैश ऐसे लगाते हैं इसको बोलते हैं पर मतलब नीचे है वो, या आप ऐसे ट्रिक से याद रख लो, पर मतलब पैर, और पैर कहाँ पे होते हैं हमारे, नीचे होते हैं, तो पर जब लगाया तो नीचे है, ठीक है, नीचे लिखना है फिर उसके नीचे, मतलब जो आर्स है वो नीचे है किलोमीटर के नीचे, तो इसको पढ़ेंगे किलोमीटर पर आवर्स,
तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 180 किलोमीटर, मतलब कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस 180 किलोमीटर को कवर करने में। तो डिस्टेंस जो हमारे पास गिवन है कितनी है, 180 किलोमीटर। अब इसने क्या पूछा है, क्या कोई बताएगा क्या निकालना है हमने? डिस्टेंस और स्पीड तो गिवन है, निकालना क्या है? क्या कोई बता सकता है? टाइम टाइम निकालना है। वेरी गुड। ओके, माइक ऑफ करें, टाइम निकालना है, ठीक है। तो बस टाइम हम अभी हम निकालते हैं। देखिए माइक ऑफ करें जिसका माइक ऑन है। टाइम का जो फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं बार बार वो ट्राइंगल नहीं बनाऊंगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। क्या था, डी एस टी था, डी एस टी। अब देखिए अगर मैंने टाइम निकाला था तो टाइम को जो वो आप ऐसे इसके ऊपर उंगली रख दी, क्या बचा, डी और एस बचा, डी अपॉन एस। बस इसमें डी और एस की वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने रख दी वैल्यू। डी का मतलब है डिस्टेंस कितना था, 180, और एस मतलब स्पीड कितनी थी, 60। बोलिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 3 जा होता है 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 3 ऊपर आ गया, नीचे तो 1 है, 3। वेरी गुड। ओके, 3 आवर्स। कितना टाइम लगेगा उसको, 3 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करिए कि किस टाइप का क्वेश्चन था। आपने आपको ऐसे ही समझना है, आपको अभी तो समझ आ गया, लेकिन थोड़ा सा फील करें ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेन थी, उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर। ठीक है, सोचिए कि ट्रेन आ रही है, 60 किलोमीटर स्पीड है उसकी। ठीक है, आप भी उसी ट्रेन में है, जा रही है कहीं पे, और ये 180 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। मान लेते हैं आपने, जब वो यहाँ से जाना है, शिमला जाना है, ठीक है। यहाँ तो वैसे ट्रेन नहीं चलती है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ तक ट्रेन पहुंच जाए। ठीक है, बिलासपुर तक तो वो पहुंचने वाली है, पहुंच चुकी है। तो डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर। आपने शिमला जाना है अपने घर से, आप ट्रेन में जा रहे हैं, 180 किलोमीटर है शिमला यहाँ से। अब आप सुबह निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। तो स्पीड होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर की। तो इस तरह से आप सुबह, अब जरूरी नहीं है ट्रेन की स्पीड हो, बस की स्पीड भी हो सकती है, बाइक की भी हो सकती है, कार की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड है। तो कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तीनों फॉर्मूले आपके पास है, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, क्या निकालना है, वो आपको पता होना चाहिए। इसको जल्दी से नोट करें, अगला क्वेश्चन आ रहा है। यू हैव 15 सेकंड। I have done so. I have done so. ओके 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 ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं आगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रीड करेगा इसको, मोहित या लवनीत, दोनों में से कोई एक रीड करो। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। लवनीत या मोहित, जल्दी, जो पहले रीड करेगा वो करेगा, बाकी जो बाद में कर रहा है वो थोड़ा टाइम। Sir, a cyclist cover 45 kilometer at 15 kilometer hours. Find the time solution. ओके वेरी गुड, ठीक है। साइकिलिस्ट है, मतलब कि साइकिल चला रहा है कोई। ठीक है, कवर 45 किलोमीटर, वो 45 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो इसने टाइम पूछ लिया है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला आरवी ने, 3. 3, वेरी गुड, ठीक है। आरवी ने आंसर निकाल लिया, देखिए। ठीक है, आपने भी जो इतना ही फास्ट आपका आंसर भी आना चाहिए। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कोई बता सकता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या है? मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फिर भी एक लास्ट बार बना देता हूँ। ट्राइंगल डीएसटी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुनिए। ओके, माइक ऑफ करें सभी। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्या कोई बता सकता है क्या कोई बताएगा डिस्टेंस कितनी है? क्या आपको भी आवाज है? Okay, 45।
ठीक है सुनिए, यही तो आपको समझना है, ठीक है, जिसको आप टाइम ज्यादा लगा रहे हैं यही चीज तो समझनी है, स्टेटमेंट को समझना है, फॉर्मूला आपको बता दिया है, कैलकुलेशन आपको आती है, बस क्वेश्चन को समझना है कि उसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, एक्चुअली जब आप क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, जब आप लिखते हैं जो गिवन होता है, ठीक है, उसका ही तो एक नंबर मिलता है मैथ्स में। ये बात आपको 10th क्लास में जब बोर्ड के एग्जाम होंगे, ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन के मार्क्स वो कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, वहां पर लिखना पड़ता है गिवन, गिवन मतलब जो दिया है उसको लिखने के भी मार्क्स है, तो ये भी आपको समझना चाहिए, इसके भी मार्क्स हैं, तभी तो समझ आएगा क्वेश्चन। तो इसने बोला कवर 45 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर 45 किलोमीटर, वही तो डिस्टेंस है, तो 45 मैंने ऊपर लिख लिया, और स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ कि अगर मैं जो यूनिट साथ में लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे बोला था किलोमीटर, ठीक है, और नीचे है 15 किलोमीटर पर आवर्स, ये आवर्स वो नीचे है। अब अगर मैं बोलूँ कि आपने जो पहले तो हमने नहीं लिखा था, ठीक है, माइक ऑफ करें जिसका माइक ऑन है, किलोमीटर से किलोमीटर भी कैंसिल हो जाता है, तो नीचे सिर्फ आवर्स बचता है, आवर मतलब कि अ, 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर्स, 1 आवर जो वो बचता है, ये 1 आवर जो वो नीचे है, जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये आवर्स वो ऊपर जाके ये जो आंसर है फिर आवर्स में आ जाता है, क्योंकि एक एच जो वो हमारे पास नीचे बच जाता है। ठीक है, तो 15 3 जो होता है 45, ये कट करके यहाँ पे 3 आ जाता है, मैं यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ, यहाँ पे कट करके 3 आया और 15 कट करके 1 आया, तो कितना बचा 3 आवर्स, मतलब कि 3 घंटे लगेंगे हमें। अगर वो वाला एग्जाम्पल है तो यहाँ से शिमला पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। नोट करें इसको जल्दी, यू हैव 10 सेकेंड्स, क्वेश्चन के साथ में नोट करना। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, टॉपिक तो हमारा वही है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैं वो यहां से चला, समझिए जरा क्वेश्चन को। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो माइक ऑन करके बताइए। यस सर। ओके 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 ओके, सुनिए, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, जब आप, जैसे आप बोलेंगे कि हम जो वो किलोमीटर की ही बात कर रहे हैं, जैसे मैं जो वो अपने घर से स्कूल गया तो 5 किलोमीटर है, कहीं होगा 10 किलोमीटर होगा, कहीं होगा 3 किलोमीटर होगा, कहीं होगा 12 किलोमीटर भी होगा। ठीक है, माइक ऑफ करें जिसका माइक ऑन है, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में किसी का भी माइक ऑन ना हो। ठीक है, इतना तो आपको पता लग जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया हमें क्लासेस ऑनलाइन लेते हुए, ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए, इतनी समझ आपके अंदर आ जानी चाहिए अब। ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए अब, ठीक है, समझिए बात को। तो आप जो वो सोच रहे होंगे किलोमीटर में ही क्यों बता रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से मैं जो वो अपने किचन से, किचन से रूम तक गई या गया, लड़की हो या लड़का कोई भी हो, किचन से रूम तक, किचन से रूम तक जो वो मुझे टाइम लगा, अब मैं मिनट में भी नहीं क्यों बोलूंगा, ठीक है, किचन तो बहुत नजदीक है तो कुछ सेकंड लगे होंगे, ठीक है, और कितना कुछ किलोमीटर तो नहीं बोलूंगा, तो मैं मीटर बोलूंगा फिर। ठीक है, किलोमीटर से छोटा होता है मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताइए जरा कोई। 1000। 1000, वेरी गुड, 1000 मीटर होता है। तो आप जो वो यहाँ पे आप किलोमीटर मीटर बोलेंगे, आप तो मीटर में बोलेंगे कि ये तो डिस्टेंस छोटी सी, मैं थोड़ा ना किलोमीटर बोलूंगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैं जो 50 मीटर चला, 50 मीटर भी बहुत हो गया, 5 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं, 5 मीटर, ठीक है। अब मैं जो वो 5 किलोमीटर पर आवर थोड़ा ना बोलेगा कि 1 घंटे में 5 मीटर चलेगा, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप सो के थोड़ा ना चल रहे हैं। ठीक है, तो 5 मीटर का जो डिस्टेंस है आपके किचन से रूम तक, उसको कुछ सेकंड लगे, ठीक है, मान लेते हैं उसको 10 सेकंड लगे, कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा, तो आपने जो वो अब स्पीड जो वो किलोमीटर पर आवर में नहीं बताई, आपने बोला कि मैंने जो वो अपने किचन से रूम तक जो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं जो वो गया या गई, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एक बात है कि आप जो वो किसी भी क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज कर सकते हो, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है या मेथड है। जैसे इसने क्वेश्चन पूछा कि कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करिए,
अब मीटर पर सेकंड तो आप समझ गए कि क्या होता है, ठीक है, छोटी डिस्टेंस है, सेकंड में हमें बताना है, लेकिन यहाँ पे 54 किलोमीटर है पर आवर को। अब चेंज कैसे करना है, मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखिए, किलोमीटर लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा है मैंने मीटर। ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकंड है, दो यूनिट है हमारे पास, एक किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब आपको फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो वैल्यू जो, बस इतना याद रखना है। देखिए, ट्रिक आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्या है कि किलोमीटर पर आवर से अगर आप करना है तो आपको जो वो अपॉन 18 से, कभी 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना। ओके ओके, इसको आवाज नहीं आ रही है, बताइए जरा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। ओके, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। एक बार होता है बीच में जो नेटवर्क इशू, वो बीच में घुसता है। अब बताइए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, गुड। ओके, कई बार होता है बीच में कि नेटवर्क चला जाता है, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो नेटवर्क का इश्यूज वो आ रहा है बार बार, ठीक है। वैसे इस ऐप में तो ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा डेटा यूज होता है वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करें। मैं फिर से जो वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताइए कि आपको स्क्रीन पे जो वो वही सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके आंसर। ओके, अब आपने सुनना है, ठीक है। मैं बोल रहा था कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको 5/18 बताया मैंने, ठीक है, 5/18 या 18/5, दो चीजें हैं। एक जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये जो इसका अपोजिट है, और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। 5, याद रखना है कि जब छोटे यूनिट से बड़े में जाना है, ठीक है, छोटे से बड़े में जाना है, तो क्योंकि बड़ा यूनिट चाहिए, तो 18 जो वो बड़ा नंबर है, इसलिए 18 से अगर कोई छोटा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो एकदम से बड़ा बनेगा, ठीक है, 18 टाइम्स हो जाएगा। तो जब 18 ऊपर है तो इसका मतलब वो बड़ा बन रहा है। तो अगर छोटे से बड़े में जाना है, मतलब 18/5 से, और अगर आपको उस नंबर को छोटा करना है, देखिए क्या आपको अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपने माइक ऑफ करें सभी, माइक ऑफ कर दें सभी। जब मैं पूछूंगा तब आप बोलेंगे, ठीक है। अभी एक मिनट रुकिए। ओके, अब बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है? अब बोलिए जरा। Yes, sir. Yes, yes, ओके sir. ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। Yes. चलिए, तो मैं बोल रहा था कि मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको जो वो क्या करना होता है, क्योंकि अब छोटा यूनिट चाहिए, किसी नंबर को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। तो बड़ा नंबर तो नीचे है अब 18, तो अब आपने 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। मैं वो फिर से बता देता हूँ क्या मैंने यहाँ पे बोला। एक मीटर पर सेकंड है, एक किलोमीटर पर आर है, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है, देखिए बड़ी यूनिट में जाना है, तो बड़े के लिए तो ऊपर नंबर बड़ा होना चाहिए, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो अब आपको छोटा यूनिट में जाना है, तो छोटा करने के लिए 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, यस और नो? Yes. ओके, तो इसको जरा समझिए बात को। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, आप इसको भी नोट करिए ताकि आपको जो वो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा ए हुआ
कि अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं, 1 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, तो वो जो वो बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है, तो वो 18/5 किलोमीटर पर आर के बराबर होता है। अब इसी जो मैंने अभी पहले आपको बताया, उसी से जो ये नंबर मिलकर निकल के बना है, ठीक है। तो इन दोनों को जो नोट करिए जल्दी से, और इस क्वेश्चन को भी नोट करें, इसका सॉल्यूशन अभी हम करने वाले हैं, जल्दी नोट करें। हाँ जी बोलिए। सर सर ये हाँ जी बोलो। आप ये क्या फॉर्मूला सभी क्वेश्चन में चलेगा? ये सभी में चलेगा, ठीक है, हाँ सभी में चलेगा। कोई भी नंबर हो, देखिए क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम, क्वेश्चन करेंगे या तो 5/18 या तो 18/5। एक रिलेशन है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के बीच में रिलेशन है। ये रिलेशन ही नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इसको समझ गए, ठीक है। तो नोट करें। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ओके सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ओके ओके, 1 मिनट का टाइम दें। शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर। सर अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। सर अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। सर स्क्रीन अभी भी नहीं दिखाई दे रही। थोड़ी डिस्टरबेंस आप हो गई। अब बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है, यस और नो? यस सर। नैन्सी ज्वाइन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? नैन्सी की कॉल आ रही है कि मुझे, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ या आवाज नहीं आ रही है। देखिए अगर आप जो बात, सर नैन्सी ज्वाइन नहीं है। नैन्सी को स्क्रीन नहीं दिख रही है, भानवी बोल रही है, ठीक है, स्क्रीन। हाँ जी बोलिए। हाँ, किसी यस को कुछ सर पूछना? था। ओके ओके ओके। अच्छा मेरी बात सुनिए, एक एक बात सुनिए सर, जरा सभी ध्यान से, माइक ऑफ कर दीजिए, सुनिए ध्यान से। देखिए जब सभी को आवाज आ रही है, थोड़ा समझने की हमारी बात है। अगर यहाँ पे 12 बच्चे हैं, ठीक है, आप खुद समझदार हो गए, हम बड़े हो गए, हम 5th 6th क्लास में, 7th क्लास में, अगर सबको आवाज आ रही है, किसी एक को आवाज नहीं आ रही है, तो आप बताइए प्रॉब्लम किसकी है? ठीक है, इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो आपको समझना है, बार बार ये नहीं बोलना कि मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो आपके पास नेटवर्क नहीं है, या अगर आपका माइक ढंग से ऑन नहीं है, ऑफ नहीं है, तो आवाज मुझे नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर जो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तब तो फिर कुछ और इशू है। अगर आपका जो वो किसी पर्टिकुलर का, किसी एक का, अब 12 बच्चों में से किसी एक का जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब एक ऐप में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या तो अपडेट नहीं किया है, ठीक है, हर दूसरे दिन जो आपको एक टीचमेंट अपडेट करना है, प्ले स्टोर में जाना है। अगर आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में के सामने अगर अपडेट लिखा होगा, तो उसको आपने अपडेट करना है हर दूसरे दिन, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, यस सर। ओके ओके।
देखिए जब आप बीच में कॉल करते हैं, जैसे वो लड़की बीच में कॉल कर रही है, तो फिर डिस्टरबेंस हो रही है, एक तो बाकियों को आवाज आ रही है, फिर डिस्टरबेंस उसकी वजह से सबको हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा कि आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रहा है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ओके ओके sir. हमारा ओके, माइक ऑफ कर दें अभी, अब सभी माइक ऑफ कर दें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, हम सीख चुके हैं कि कैसे चेंज करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, 54 किलोमीटर को, ठीक है, मैं रेड रेड से लिख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, 54 किलोमीटर को इसमें चेंज करना है। बस एक मिनट में इसको ऑफ कर लेता हूँ। ओके, 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 54 को आप बताइए कि 54 को किससे मल्टीप्लाई करना है। 54 को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या कोई बताएगा? 5/18 या 18/5? Sir, I want it. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सुनिए, आपको किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर पे, मतलब आपको बड़े यूनिट से छोटे में जाना है। जब आपको छोटा करना है ना, तो आप समझिए कि बड़े नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर छोटा करना है किसी नंबर को, तो बड़ा नंबर नीचे है, फिर 18 नीचे होगा, 5 ऊपर। बस सिंपल सी बात थी कि जो भी नंबर है उसको अगर चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, या मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। और ये चेंज हो चुका है, इसको सॉल्व करना है और चेंज हो गया, देखिए। और ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, आप यहाँ पे यूनिट लगाए मीटर पर सेकंड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वो कट रहा है, 18 और 54 कट रहा है, तो 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54। तो ऊपर देखिए हमारे पास 3 बचा है और 5 बचा है, 3 5 जा क्या होता है 15, और क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 15 मीटर पर सेकंड। क्या आपको एक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, इसको नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करें। I have done. देखिए वैसे तो आपके लिए फोर्थ फिफ्थ वालों के लिए थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन अगर अभी से आप समझ गए तो आगे जो साइंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैथ्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं। ओके, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए शायद, एक मिनट रुके, हाँ यहाँ तक डिस्कस कर लिया। तो अब हमारे पास थोड़े 5 को करके जो आप भी आंसर बताना। देखिए अब वो आ रहा है। ओके ओके, माइक ऑफ करें सभी। देखिए बीच में क्या होता है कि जब आप माइक ऑन करते हैं, अगर किसी एक का भी गलती से माइक ऑन है, तो बीच में तो सबको ही डिस्टरबेंस होगी, इसका ध्यान रखें। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब वो इन आवर्स 1 आवर्स, वो फॉर्मूला क्या है, क्या कोई बता सकता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है? The distance upon timer. वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सुनिए अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर की, और टाइम है 1 किलोमीटर, तो क्या बन गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 तो सबके नीचे होता है, इसलिए मैं इसको 4/1 ना बोल करके 4 किलोमीटर बोल सकता हूँ, सिंपल 4 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये बस इतना सिंपल क्वेश्चन था कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है, तो बस इसकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब 1 घंटे में, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करें, मैं एक बार फिर से नोट कर लेता हूँ, क्या क्या था हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला था, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, थी 4 और नीचे था 1, तो ये बन गया किलोमीटर पर आर, और इसको मैं 4/1 ना लिख करके 4 किलोमीटर पर आर लिखता हूँ। जल्दी नोट करने हुआ 10 सेकेंड। I have done, sir. वेरी गुड। I have done, sir. I have done, sir. वेरी गुड, ओके।
I have done, sir. I have done, sir. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। हर्षाली है तो रीड करें। हर्षाली। आरुषि। आरुषि है तो रीड करें। A car moves at 50 kilometers an hour. How far will it travel in 3 hours? ओके। 150 RV. आरवी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। So 150. किलोमीटर पर चलेगा। तो टाइम जो इसने गिवन है, टाइम गिवन है 3 आवर्स का। डिस्टेंस का फॉर्मूला जल्दी क्या है? एक बार मैं फिर से ट्रायंगल बना रहा हूँ, ट्रायंगल को देख के बनाओ। डिस्टेंस ऊपर है तो स्पीड इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 50 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। कितना हो गया? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। जल्दी नोट करें, यू हैव 10 सेकंड। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक साथ सभी ने रीड करना है, ठीक है। जल्दी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी माइक ऑन कर, सभी रीड करें। ओके, माइक ऑफ करें। अच्छा, माइक ऑफ करें सभी। समझिए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अ गर्ल साइकल्स 18 किलोमीटर एट अ स्पीड of 6 kilometer per hour. How long does it she take? Boy है तो he। मैंने देता RV. आरवी जरा समझिए इसको, सर आपका आ रहा है, ठीक है। समझिए जरा क्वेश्चन को। आपने यहाँ पे निकालना क्या है? हाउ लॉन्ग डज शी टेक। 1 मिनट, समझिए जरा। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है और जो वो क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा? 18 अपॉन 6 हमारे पास, ठीक है। 3 hours is right। जल्दी नोट करें, क्वेश्चन भी नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करना है, जैसे मैंने। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. ओके, वेरी नाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स का मतलब कितना मिनट है? क्या कोई बता सकता है 1.5 आवर्स कितना मिनट हुआ? मतलब 1.5 आवर्स कितना मिनट हुआ? देखते हैं कौन बताएगा अभी। 1 hour 30 minutes. 1 आवर 30 मिनट। मैंने सिर्फ मिनट पूछा, मिनट में आंसर बताना है। कितने मिनट हो गए?
30. जैसे भानु है, लेकिन मिनट में बताइए, 1 आवर्स प्लस 30 मिनट, 1 आवर्स में कितने 90 मिनट? 90 मिनट आर वी 90 मिनट। ओके गुड। देखिए, तो 90 मिनट में पूछ रहा है, क्योंकि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, हाफ आवर में जैसे कि भानवी ने बोला 30 मिनट, ठीक है, 60 और 30 कितना होता है, 90 मिनट। तो 1.5 मतलब कि 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 90 मिनट होते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि 1.5 घंटे में जो 60 किलोमीटर चल रही है ट्रेन, तो स्पीड निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। ध्यान क्या देना है कि स्पीड जब निकालनी है तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड डिस्टेंस है हमारे पास 60, ठीक है, और टाइम है 1.5 का। अब 1.5 को जो वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो समझने वाली बात है यहाँ पे। तो 60, अगर मैं 60 को ऊपर लिखूं तो 60 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको ध्यान दें। और नीचे वाले फ्रैक्शन में 1.5 को अगर मैं फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल हटा दूं तो ये बन जाएगा 15/10। क्या बन जाएगा, 15/10 बन जाएगा। जब भी आपको जैसे डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो आपको नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर लाना होता है। तो मैं ले आया ऊपर, 60/1 है, और ये जो 15/10 है, ये डिवाइड हो रहा था नीचे, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। बस ये जो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 15/10 था तो 10/15 हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे समझने वाली कि इसको कैसे सॉल्व करना था। इसको हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे समझिए 15 1 जा 15, 15 कितना, 15 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, जल्दी बताइए। 4 जार भाव्यांश. 4 जा, वेरी गुड भाग्यांश, ठीक है। 15 4 जा 60, ऊपर जो 4 बचा है और यहाँ पे 10 बचा है, तो 10 4 जा क्या होता है, 40। 40 जो वो हमारे पास क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए ऊपर से किलोमीटर पर आवर। जल्दी नोट करिए, यू हैव 10 सेकेंड्स। I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके ओके। Excuse me, sir. I have done, sir. Excuse me, sir. रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, कोई ये क्रिएट करेगा जिसने अभी तक, जिसकी अभी तक आवाज नहीं है। If a क्या? car 45 kilometer, how much time रुकिए will रुकिए it take to cover 90 kilometer? ओके। मैं बोल रहा हूँ कि कोई मुझे बताओ कि अगर कोई ज्वाइन तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है, उससे उससे पूछते हैं। आप नाम बताइए जरा उसका। आप भी देख रहे होंगे कि कौन कौन ज्वाइन है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, बताइए। फिर उससे पूछते हैं कि क्या लिखा है। जल्दी बताएं, अरबी बताइए, किसकी आवाज नहीं आ रही है। भाव्यांश बताओ, मोहित आप बताओ, आवाज किसकी नहीं आ रही है। मैं जिसकी आवाज ज्यादा आ रही है वो उनके नाम बता रहा हूँ, जैसे भानवी है, आवाज आ रही है, ठीक है, और साली की भी आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। तन्ना की भी आ रही है. हाँ तानी की भी आ रही है, और Sir, Arushi. Sir, रिद्धिमा. Sir, Nancy. नैन्सी क्लास में है। Sir, Arushi. नैन्सी मुझे लगता है आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि माइक ऑन है और आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप नैन्सी आप मैसेज बॉक्स में लिखिए। आवाज आ रही है। हाँ हाँ आवाज आ रही है नैन्सी। नैन्सी अपना वीडियो ऑन करिए जरा, नैन्सी। ओके। और नैन्सी ऐसा है कि आपकी वीडियो भी अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं मुंह से।
बोलो हेलो। गार्वी का नाम बोलो, गार्वी का नाम बोलो, गार्वी। बोलिए बोलिए जरा, कुछ बोलिए तभी पता लगेगा कि आपकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। नैन्सी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। इसका मतलब है कि आपके माइक में प्रॉब्लम है। जरा मोबाइल को आप चेक कराइए या किसी दूसरे। ओके ओके, आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मतलब आप अपना सिर हिला के बोलिए, ऊपर नीचे हिलाइए सिर को। यस, मतलब आवाज आपको, मतलब ये है आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, आपको कुछ बोलना हो तो आप मैसेज में जो लिख सकते हैं। रिधिमा ने लिखा है, सर माइक, सर मेरा माइक नहीं चल रहा है। ओके रिधिमा, रिधिमा आप अपनी क्लास भी लिखे, कौन सी क्लास से हैं आप? ठीक है, मैसेज बॉक्स में लिखें कि कौन सी क्लास है आपकी। अच्छा, बाकी सबको आवाज आ रही है? नव्या, नव्या माइक ऑन करें, क्योंकि जब आप कुछ कहेंगे। ओके, नव्या आप अपनी वीडियो भी ऑन करें। नव्या, वीडियो और माइक दोनों ऑन करें। नव्या फिर से ऑन करिए। ओके ओके, नव्या को आवाज आ रही है, वीडियो भी अच्छे से चल रही है। मोहित, आप अपनी वीडियो और माइक ऑन करें। मोहित, मोहित। ओके मोहित, नाम बोलिए मोहित। मोहित, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन करिए। ओके, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। चलिए हर्षाली, हर्षाली अपना माइक ऑन करिए। हर्षाली, हर्षाली जरा माइक ऑन करिए, माइक और वीडियो दोनों ऑन। ऐसे शर्मा रहे हैं तो शर्माना नहीं है, ठीक है। ये वीडियो कॉल पे जब आप इसी एज में जब आप सीख रहे हैं कि बात कैसे करनी है, एक कम्युनिकेशन कैसे सेटअप करना है, ठीक है, वो आप सीख रहे हैं। तो अगर आप अभी नहीं घबराएंगे तो जो आप अच्छे से पूछ भी पाएंगे क्वेश्चन। आप क्वेश्चनिंग तभी, ये आपने शर्माना नहीं है। और आपको तो अभी आपकी ऑनलाइन क्लास है, तो आपको तो डरने वाली बात भी नहीं है। चलिए ऑफलाइन होते तो अब तो डर भी लगता है कई बार कि मार पड़ जाएगी, तो इसमें तो मार भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है। ओके नैन्सी, आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मोबाइल में शायद प्रॉब्लम है। ठीक है, हर्षाली आप अपनी वीडियो और माइक ऑन करिए। हर्षाली, आपका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है हर्षाली। नव्या का हो गया, मोहित हो गया, नैन्सी का प्रॉब्लम है। गार्वी अपना माइक और वीडियो ऑन करिए। गार्वी, ओके ओके, गार्वी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? Yes, sir. ओके, आरवी तो आवाज आ रही है, आरवी को बिल्कुल अच्छे से। रिधिमा को देखो। ओके, रिधिमा है सिक्स क्लास से। रिधिमा, अगर आप वीडियो को ऑन करते हैं तो वीडियो ऑन करिए जरा। ओके, कोई बात नहीं। आरुषि, अपना वीडियो और माइक ऑन करिए। आरुषि, आरुषि को अच्छे से आवाज आ रही है, सुनाई भी दे रहा है। लवनीत, लवनीत अपनी वीडियो और माइक ऑन करें। ओके, देखिए आपको इस तरह से जब आपकी ऑनलाइन क्लास लग रही है और आपकी आगे तक भी ऑनलाइन क्लास लगेगी, तो आपको कम से कम वीडियो को ऑन ऑफ करना तो आना चाहिए। ठीक है, पानवी अपनी वीडियो ऑन करिए और माइक ऑन करिए। पानवी,
ओके, भानवी की आवाज भी आती है अच्छे से। तानिया, तानिया अपनी माइक ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। ये आपको खुद ही सीखना है, ठीक है। ओके, तानिया को भी आवाज आती है अच्छे से। भाव्यांश, भाव्यांश जरा अपनी वीडियो और माइक ऑन करिए, भाव्यांश। ओके, बंसिका। ओके भाव्यांश, गुड। बंसिका, ओके 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 ओके। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और टाइम भी हमारे पास 2-3 मिनट है, 2-3 मिनट में जो वो खत्म करते हैं। चलिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन बचा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करें। ओके, तो क्वेश्चन है, इफ अ कार रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 90 किलोमीटर? ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई आंसर पहले बता सकता है तो बता बता दे। चलिए मैं लिख लेता हूँ क्या। वेरी गुड, 2 आवर्स। भानवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 2 आवर्स। ठीक है, समझिए इसको। टाइम निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस गिवन है 90 किलोमीटर, हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ गिवन में जो यूनिट लगाएं और लास्ट में यूनिट लगाएं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 45 2 जा 90 होता है, तो 45 2 जा 90 और आ गया 2 आंसर। ठीक है, क्या पूछा है? टाइम पूछा है, तो आवर्स में आ गया। इसको जल्दी से नोट करें। I have done, sir. ओके, I have done, sir. सर कर दिया। ओके, तो चलिए फिर अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जल्दी से। क्या अभी तक जितना हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। Yes, ओके sir. ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आपने जो वो नोट कर लिया होगा। अगर आपने सर नोट नहीं किया था, मैं आपको बताता हूँ कि टीचमिंट ये जो हमारी ऐप है, इसमें आपकी जो जो हमारी क्लास अभी लगी उसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आप बाद में देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी डिस्टरबेंस रहती है रिकॉर्डिंग में। ठीक है, अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कई बार, तो वो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे और भी फंक्शन है जो कि बहुत अच्छे फंक्शन है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, फिर हमारा टाइम भी हो चुका है और क्लास। हाँ जी, किसी को सर। कुछ बोल। ओके तानिया, सर बोलिए। सर आपने वो जो ट्रेन ट्रैवल वाला क्वेश्चन करवाया था ना हाँ जी, सर, उसमें वो 60/1 के नीचे 15/10 कैसे आया? 15/10 कैसे है? ठीक है, ओके, एक मिनट सुनिए जरा। मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सुनिए, 60 था ऊपर और नीचे था 1.5, ठीक है। समझिए इसको ध्यान से। जब भी कोई नंबर मैं अकेला लिखता हूँ, ठीक है, जैसे 60 है, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन है, देखिए नीचे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 15/10 आ रहा है, ठीक है। अब इस पर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर उत्तर रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। ये रूल है हमारा। नहीं आ रही तो है। ओके, सुनिए, माइक ऑफ करें सभी, माइक ऑफ करिए। ये जो 60 कोई भी नंबर होता है, जैसे 5 है,
तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। Yes. एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। कोई भी नंबर डिविजिबल है तो इसलिए मैं उसको डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने 60 को 60/1 लिख दिया सिर्फ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फिर 15/10 जब वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और इसको हमने काट दिया, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। क्या आपको ये क्लियर हुआ? बाद में आपको फिर से बता दिया जाएगा, वैसे थोड़ी देर के लिए मैंने आपको जल्दी जल्दी से बताया, लेकिन ये तानिया आपको क्लियर हुआ? क्या ये? एक मिनट सुनिए तानिया, क्या मेरी आवाज है? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? No sir. यस सर, No sir. क्या? यस सर, हो सकता है। ओके ओके सुनिए, यस सर। ओके। एक लास्ट बात बताता हूँ आपको, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। माइक ऑफ रखे सभी। जैसे मेरे पास नंबर है 1, ठीक है। 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 2 आता है, 3 आता है, ठीक है। हमें पता है कि 1 का अगर हम टेबल पढ़े, हम 2 से टेबल क्यों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 का टेबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि 1 को उस नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा। जैसे 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो वो सभी के पास है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। तो इसलिए जो वो हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 100 लिखा, तो मैं सॉल्व करने के लिए उसको 100/1 कर सकता हूँ, ठीक है। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करके तो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए मैं 100 को 100/1 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में या रेशनल नंबर की फॉर्म में, ठीक है। या 9 को मैं 9/1 लिख सकता हूँ। तो तभी जो वो मैंने यहाँ वहां पे लिखा कि 60 को मैं 60/1 लिख सकता हूँ, ताकि ऊपर वाला भी फ्रैक्शन बने, नीचे वाला भी फ्रैक्शन बने, और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, दोनों रेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाए, फिर नीचे वाले को ऊपर ले गए हमें, ठीक है। कुछ इस तरह से है, बाकी जब हम डिटेल में सीखेंगे तो जो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। क्या आपको ये क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? यस सर, ओके, Yes sir. तो ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें जल्दी से। No sir. No sir. ओके ठीक है फिर। ओके, ओके, बाय बाय सभी को। Bye sir. सर। Bye sir.